मुलायम सिंह यादव ने किया बकौल राकेश त्रिपाठी। वो कह रहे हैं कि हमने वो नहीं किया है, तो बार बार ये याद ना दिलाएं। मैं आ रही हूँ शादाब साहब, पहले रशीदी साहब के पास जा रही हूँ, मौलाना रशीदी के पास पहले जाऊंगी। मौलाना रशीदी, वो जो बीजेपी के नेता है ओम प्रकाश राजभर, वो मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, मंदिर है या मकबरा। उन्होंने कहा इसमें क्या दिक्कत है अगर जांच हो। दूसरी बात जो राकेश जी कह रहे हैं कि इसको लेकर कानून ने अपनी कार्रवाई की है, तो ये कहना कि मुसलमान होता तो छाती पर गोली मार दी जाती, ये सही है क्या? नहीं, देखिए, असल बात यह है, हमें इसमें दो तीन पहलुओं पर बात करनी चाहिए। एक पहलू तो इसका ये है कि ये मज़ार नहीं है, ये मकबरा है। मकबरे और मज़ार में बहुत फ़र्क है। मकबरे का मतलब ये है कि किसी बड़े नवाब की ये कब्र है। मज़ार वो होता है जिस पर बाकायदा चादरें चढ़ाई जाती हैं, बड़े किसी अल्लाह वाले का, किसी नेक आदमी का मज़ार होता है, उस पर चादरें वगैरह चढ़ती हैं। वो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। सवाल ये है, हम आज तक ये सुनते थे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना है। ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि मंदिर तोड़कर किसी ने मकबरा बना दिया हो, अपनी कब्र बना ली हो किसी ने मंदिर तोड़ के, ऐसा कभी भी नहीं सुना। दूसरी बात, एक बहुत स्पष्ट इसमें पहलू सामने आ गया है जो आपने भी दिखाया। हाँ। और मैंने भी सुबह तमाम टीवी चैनलों को वो बाइट भेजी और फोटो के साथ भेजी, और वो है समाजवादी का वो गुंडा जो इस भीड़ को लीड कर रहा है। हाँ। जो पुलिस वाले के ऊपर लाठी से हमला कर रहा है, जानलेवा हमला कर रहा है। हाँ। जो पूरी भीड़ को उकसा रहा है, जो पूरी भीड़ को इसके लिए तैयार कर रहा है कि इसको तोड़ो। सवाल यह है कि उसको गिरफ्तार कब किया जाएगा, उस पर कार्रवाई कब होगी, और ये भीड़ को उसने जिस तरह से इकट्ठा किया है, ये सारा प्रकरण समाजवादी की तरफ से किया गया है। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है। दूसरी बात, जो विपक्ष के नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं कि साहब मुसलमान होते तो ये हो जाता, फला हो जाए। अरे भाई, यहाँ मसला वो है ही नहीं, हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। यहाँ मामला है कि एक कब्र को, एक मकबरे को, एक नवाब के मकबरे को, नवाब अब्दुल समद के मकबरे को तोड़ने की कोशिश की गई, और ये बताकर कोशिश की गई कि मंदिर तोड़ के बनाया गया है। तो उसको जो है, ये जो समाजवादी का नेता जिसको आप दिखा रहे हैं पप्पू सिंह, इसको फौरी तौर पर इसको गिरफ्तार करना चाहिए। और जितने भी लोग उसके साथ में थे, वहां मुसलमानों को खड़े होकर अभद्र गालियां दी गई, मां बहन की गालियां दी गई, और पता नहीं क्या क्या वीडियो भी आपके पास होगी, अगर नहीं है तो मैं भेज दूंगा चैनल को। हाँ। तो ये सारा प्रकरण हमें सोचना चाहिए कि यहाँ सियासत कौन सी चल रही है। नहीं, पर बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए एक आपने जो बात बोली, आपने कहा कि ये समाजवादी पार्टी का नेता था, यहाँ आरोप तो दूसरा लग रहा है। एक बार मैं जवाब साहब आपके साथ आ रही हूँ, आपने कहा बीजेपी कराती है डिवाइड एंड रूल, बीजेपी कराती है हिंदू मुसलमान, यहाँ पे नेता समाजवादी पार्टी का निकला, ये कैसे हो गया? जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। हाँ। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। देखिए क्या है, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का तो नाम ही नहीं लिया। सवाल तो शासन और प्रशासन का ये बनता है कि वो कौन लोग थे जो पुलिस के सामने चले। संभल में तो पुलिस ने फायरिंग कर दी थी, यहाँ तो पुलिस बिल्कुल नदारत मालूम होती है, और जिसने फायरिंग करी तो यहाँ का पुलिस और प्रशासन आप देख लीजिए, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है कि उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज है, और यहाँ की पुलिस जो है वो सिविल केसेस को क्रिमिनल केसेस बना करके जो है लोगों को फंसाती है। आप क्या तवक्को करेंगे बहराइच के अंदर? और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में पुरस्कृत करा जाता है, सम्मानित करा जाता है। अभी संभल के सीईओ जो है ना, उनको सम्मानित कर दिया जाता है। साहब, कभी सच बोलने की आदत डाल लो। सुनिए, जवाब साहब, सच बोलने की आदत डाल लो। नेता बाकायदा सामने दिख रहा है। उन्हें कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है, उन्हें कंप्लीट कर दीजिए, फिर मैं आ रही हूं। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए आप। देखिए क्या है, मौजूदा सरकार के ऊपर सवाल बनता है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्लांटेड है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं वोट चोरी वाला मामला जो है, उसको डाइवर्ट करने पूरा विपक्ष दिल्ली में है, उसको डाइवर्ट करने के लिए हंगामा करा दिया है। अब सही पकड़ा। अच्छा, ये हंगामा करा दिया, ये नहीं थ्योरी है। यही कराती भारतीय जनता। क्रोनोलॉजी को समझिए। नहीं, अब ये मैं इस पर राकेश जी, नहीं, जवाब साहब,
ये आप नई थ्योरी लेकर आ गए। बिल्कुल सही थ्योरी एक ऐसा हंगामा वहां पर खड़ा हो गया और वो इसलिए खड़ा किया, मतलब आप कह रहे सरकार प्रायोजित है, ये सरकार करा रही है, डाइवर्ट करो वोट चोरी के मामले। वोट चोरी में बहुत घेराव हो गया है विपक्ष के द्वारा, तो वो आप डाइवर्ट करिए। राकेश जी, हाँ, ये डाइवर्ट कर रहे हैं आप, सरकार प्रायोजित बता रहे हैं। देखिए, बहुत तरस आता है जब इस तरह के खोखले तर्क लेकर के सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, और कोई सरकार स्वयं इस प्रकार का कोई काम कराएगी कि हमारी ही कानून व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल उठाने का मौका विपक्ष को मिले, हम विपक्ष के हाथ में कोई हथियार थमाएंगे? मैंने फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि घटनाओं में अपराधी की जाति, मजहब, उसका पार्टी से जुड़ाव, ये देखने का काम पिछली सरकारें करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी अपराधी की जाति, अरे भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोग अपराधी हैं, क्या करा जाएगा? इसीलिए हमने उनके एक फोटो लगाए आपने, एक स्वर में बुलडोजर जाएगा उनके घर पे, इन अपराधियों घर पे जिनके खिलाफ एफआईआर है, चौराहे चौराहे फोटो लगाएंगे। मैंने आचार्य जी को रोका था कि वो आपको बोलने दें। जवाब आपको अपराधी कह दूं मैं आपको? उन्हें बोलने ऐसे नहीं चलेगा, उन्हें बोलने दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा ना। अब सैयद जवाद आपको मैं अपराधी कहने लगूं टीवी पे, ऐसे नहीं चलेगा ना। आप भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को अपराधी कह रहे हैं, नाम लेकर के बताइए, और वरना माफी मांगिए। भारतीय जनता पार्टी को जर्नलाइज करके इस तरह की बात कहने में आपको माफी मांगनी पड़ेगी। सैयद जब बात कोई भी बात नाम लीजिए वरना माफी मांगिए। तो सोच समझ करके बोला करो। अरे सुनिए, माफी कोई हम मांग रहे हैं? ऐसे पूरी एक सूची देता हूं भारतीय जनता पार्टी का, जिसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर नहीं करी, जिला अध्यक्ष ने लोगों को उकसाया। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर है। देखिए पूरे एफआईआर में नाम बताइए, नाम बताइए वरना गोल गोल करोगे। नाम मैं जानता था जब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का नाम ही नहीं लिखा है एफआईआर के अंदर। नाम नहीं है। सोच समझ के बोलना, अरे सोच समझ करके बोलना, धमकाना किसी और को समझ के बोलना, आज पहुंचेगा। आज से आज में पहुंचेगा मानहानि का। सोच समझ के नाम लेना, सोच समझ के नाम लेना। एक मिनट रुकिए, नाम लेकर के बताओ ना, कहा भाजपा का नाम लेके बताओ। वो कह रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं, आप नाम क्यों नहीं बताते हैं? मैंने बताया ना, जिला अध्यक्ष का नाम है, बाकायदा उसके वीडियोस हैं, लोगों को उकसाते हैं उसके खिलाफ। जो है वो पाल नाम क्या है जिला अध्यक्ष का? पाल है तो जिला अध्यक्ष। अच्छा, मैं एक खिलाफ है। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे नाम ही नहीं मालूम है किसी का। हाँ, वो पाल है वहाँ का। नहीं, सैयद जवाद उससे ज्यादा उकसाने का काम उससे ज्यादा शादाब जी के पास जा रही हूँ, स्वामी चक्रपाणी आचार्य जी के पास जाऊंगी। शादाब जी, जरा बताइए, आपके नेता ने बोल दिया कि ये तो 1992 का रिपीट हो रहा है, उन्होंने ये तक कह दिया है। अब यहां पर बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि ये तो डिवाइड एंड रूल करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। अब वहां जो नेता है जिसका वीडियो आया है, जिसने खुद अपने आप कहा कि सपा ने उसे, समाजवादी पार्टी ने उसे निष्कासित कर दिया, वो कह रहे हैं कि यहां पर तो समाजवादी पार्टी एक ही वर्ग का काम करती है, मुझे रहना ही नहीं है ऐसी पार्टी में। ये हो क्या रहा है? तो चारिता जी, समाजवादी पार्टी और भाजपा के लोगों ने मिलकर के ये पूरी हरकत की है, और कानून को हाथ में लेने वाले गुंडों के खिलाफ जो सख्त एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में गुंडागर्दी की गई। इसी तरीके से पुलिस की मौजूदगी में 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। यही बात हमारे नेता माननीय सांसद बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कही कि कानून को हाथ में लेकर किसी भी धर्मस्थल या किसी भी ऐसी जगह पर जो रिचुअल या हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, स्पेशली जो किसी भी रिलीजन की से संबंध रखने वाले लोग हैं,